शानदाना साहब मुझे बताइएगा क्या स्ट्रेटेजी है तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के हवाले से? क्या जुमे को खान साहब ऐलान कर देंगे लॉन्ग मार्च? इंटरेस्टिंग बात है कि जो अरशद शरीफ साहब के कातिल हैं वो प्लेन नजर में घूम रहे हैं। इस मुल्क के जो दुश्मन है वो इस वक्त कुछ नहीं छुपा। वो जो सवाल था अरशद शरीफ साहब शहीद को अल्लाह सातों जन्नतों में जगह दे, कौन था नहीं वो कौन थे। खान साहब की अगर एक कोई चीज याद रखेगा वो ये है कि उन्होंने पूरी आवाम को जगा दिया है। और उन्होंने किस चीज की रिजेक्शन की है? लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ है? बेसिकली इन लोगों ने कहा था कि हम महंगाई मुकाने आ रहे हैं, महंगाई को इतनी मुकाया गरीब को मुका दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, एक वक्त रोटी का जोगा नहीं छोड़ा। मुझे ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुलजार खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से, केसेस के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है। शानदाना साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी शानदाना साहिबा आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। शानदाना साहिबा मुझे बताइएगा क्या स्ट्रेटेजी है तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के हवाले से? क्या जुमे को खान साहब ऐलान कर देंगे लॉन्ग मार्च को? इसी समय बीबी मैं इस वक्त रास्ते में हूँ, अडियाला जेल से इस्लामाबाद की तरफ वापस आ रही हूँ, जहाँ पे मेरे प्रोबेबली सबसे नफीस जो कॉलीग है नेशनल असेंबली के साले मोहम्मद साहब को झूठे ट्रम्प अप चार्जेस पे उन्होंने एंटी टेररिज्म केसेस में डाला है अडियाला में। इंटरेस्टिंग बात है कि जो अरशद शरीफ साहब के कातिल हैं वो प्लेन नजर में घूम रहे हैं। आपने खुद अभी बात की जमील फारूक से कि किस हद की मजबूरी थी कि यूएई की गवर्नमेंट को उनको कहना पड़ा कि अब चला जाए। मेरा और आपका खत तो यही यूएई की गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता ना, किसी ऐसी अथॉरिटी से खत आया होगा किस बंदे से निकालो, वो खत किस मिनिस्ट्री से गया, किस बंदे का उस पर दस्तखत है, उससे ही पता चलेगा कि हमारा दुश्मन कौन है पाकिस्तान का। दूसरी बात, जो मेरी मुलाकात हुई साले मोहम्मद साहब से, मैंने पूछा उस ईसीपी के सामने आपने देखा, आपने 25 मई को भी देखा। देखिए इस मुल्क के जो दुश्मन है वो इस वक्त कुछ नहीं छुपा। वो जो सवाल था अरशद शरीफ साहब शहीद को अल्लाह सातों जन्नतों में जगह दे, आमीन। और कहा था वो कौन था, वो कौन था नहीं वो कौन थे, वो कौन है, ये प्लूरल है। और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की अगर एक कोई चीज याद रखेगा वो ये है कि उन्होंने पूरी आवाम को जगा दिया है। और उन्होंने किस चीज की रिजेक्शन की है? लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ है? बेसिकली इन लोगों ने कहा था कि हम महंगाई मुकाने आ रहे हैं, महंगाई को इतनी मुकाया गरीब को मुका दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, एक वक्त रोटी का जोगा नहीं छोड़ा किसी ने। अच्छा अब मुझे ये बताइए, जो मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट एक दी है, टिपिकल मरियम नवाज ही वो स्टेटमेंट आज दे सकती है, ईवल स्टेटमेंट अरशद शरीफ साहब की डेथ के बारे में। ये सोचिए वो खातून है, बल्कि मैं क्यों कहूँ इसके बारे में, आपने देखा होगा बहुत सारे रैंडम, आपको पता है रिपोर्टर्स हमारे होते हैं स्ट्रीट पे, वो करते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी और ये लोग निकाल रहे होते थे, और जब हमारी हुकूमत ऐसी बातें करेगी, जो इक्तदार में लोग बैठे हुए हैं, तो फिर इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है? ये इंसाफ देंगे हमें? बात ही नहीं है, ये इंसाफ तो नहीं दे सकते ना शानदाना साहिबा, और ये हम इनसे इंसाफ की फिर उम्मीद भी ना रखें। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आपसे हम बात भी करें और ये सूरत हाल जाने भी कि आगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।